एक कांच के मसूसे में रखकर और यमुना में बहा दिया था, लेकिन आज वो लोग हमें जीवित मिल जाते हैं तो आज उन्हें जीते जी दीवारों में चिन्हवा दिया जाएगा। ये कैसा रहेगा रे? बहुत अच्छा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी सरकार। और जो तुम देख रहे हो सामने, ये धुआं धक्कड़ हो रहा है। घी मेवा मिष्ठानों की खुशबू आ रही है। सरकार नाक मेरी भी फटी जा रही है। क्या कहा रे? तेरी नाक फटी जा रही है या खुशबू आ रही है? बदबू आ रही है सरकार। जा करके देखो, ये जमनाबाद घूमने का स्थान मेरा, ये कैसा कोलाहल हुआ। ये पत्ते भी जरा मुरझा गए, फूलों का क्या हाल हुआ। इसी वक्त जाकर के देखो, हमारे यमुनाबाग में ये धुआं धक्कड़ हो रहा है, अग्नि जल रही है। ये क्या हो रहा है? सरकार आप कह रही है स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है। सरकार ये स्वाहा स्वाहा की आवाज नहीं आ रही है, बगल के गांव में आग लग गई है। लोग कह रहे हैं बुझाओ 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 बुझाओ। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ पर खड़े हुए हैं? जी सरकार, हमको लगता है यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है, हमें पता करके आना चाहिए। जा करके देखो इसी वक्त। अभी जाता हूँ। इधर आओ, ये सब क्या हो रहा है? ये धुआं धक्कड़ कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? हल्ला मचा रहे हो, चरबचर बच रहे तुमको हो। सबको नशा मुक्ति केंद्र में बंद करा दो। ये सब क्या हो रहा है? ये बकवास हो रहा है। ये बकवास नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, आप इसको बकवास कर रहे हो? क्या कहा? ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है? हाँ। ओहो, जिसके कहने से हो रहा है? महाराज उग्रसेन के कहने से। हमारे युवराज कंस का हुक्म है, इस यज्ञ को बंद कर दो। तुम्हारे महाराज होते कौन है? ओहो, अच्छा देखिए, इस यज्ञ को बंद कर दो, अन्यथा इसमें एक फूंक मार दूंगा, ये यज्ञ बंद हो जाएगा। ज्यादा करोगे तो तुमको भी स्वाहा कर देंगे इसी में हम। क्या कहा? हाँ, तुम्हारी भी आहुति लगा देंगे, तुम्हारे प्राणों की। ओह, बोलो दे तुम्हारी आहुति। नहीं 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 नहीं, तो भागो यहाँ से, अब भागो। क्या हुआ रे? बड़ा भयभीत हो रहा है, क्या कारण है? बड़ा ही गड़बड़ हो गया सरकार। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ क्या? सरकार कुछ पंडित लोग थे, कुछ खंडित लोग थे। अच्छा। और जमीन में 42 फुट का गड्ढा खोद रखा है। घी मेवा इत्यादि। चलिए आवाज बोलो भैया, आचार का डब्बा कौन सा? तुम में से खड़ा हो जाओ। कौन है आचार? मूर्ख बच्चे, आचार नहीं आचार है। हाँ वही आचार। इस यज्ञ के आचार आप हो जी। ये क्या हो रहा है? रजत, ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। इसके करने से क्या लाभ होता है? इसके करने से अनेक लाभ होते हैं। सर्वप्रथम जिस भूमि पर होता है वह भूमि पवित्र हो जाती है। जिस क्षेत्र नगर में होती है पूरा वायुमंडल पवित्र हो जाता है। और द्वितीय काम,
जब यज्ञ होता है, आहुति लगती है, सर्वप्रथम इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। जब वो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, समय से बारिश करते हैं। जब समय से बारिश होती है, मनुष्यों के लिए अन्न और पशुओं के लिए तृण पैदा होता है। यहाँ पर ये महाविष्णु यज्ञ नहीं होता, वहाँ पर क्या वर्षा नहीं होती है, क्या अन्न पैदा नहीं होता है, समय से बारिश नहीं होती है, विविधान फसल में अनेकों आ जाते हैं, समय से फसल भी नहीं हो पाती है। लेकिन ये महाविष्णु यज्ञ किसके हुक्म से हो रहा है, ये किसके आदेश से हो रहा है? ये महाराज उग्रसेन के कहने से यज्ञ हो रहा है। क्या कहा? हमारे पिताश्री के कहने से जी। और ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, तो सुनो, हमारा आदेश है, हमारा हुक्म है, उसे यहीं पर प्राण दिया जाए, बंद किया जाए। बंद करो ये बकवास। राजन, आपने तो कह दिया, ये यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। जब तक इस यज्ञ की पूर्णावती नहीं होगी, जिसने ये यज्ञ कराया है, इसे वो भी नहीं बंद करा सकता। देख रहे हो हमारे लिए इन लोगों को, ये मूल मुराए भय सन्यासी, मन की मिट गई आवा, मांग मांग कर आटा कहूंगे, देश कहेगा बाबा। देखिए महाराज, देखिए हमारे लिए काजू किशमिश खाने को नहीं है, घी खाने को नहीं है, इसको जला रहे हैं। धन्य है इनके माँ बापों के लिए, देखिए पैदा होते ही जन्म लेते ही इन्हें साधु बना दिया कि जाओ बेटा खाओ और कमाओ। भाइयों, किस लिए तुम हाय हाय चिल्लाते हो, अग्नि में घी को जला करके स्वाहा स्वाहा धुआं उड़ाते हो, शैतान काम प्रगटाने को ये मंडप यज्ञ रचाया है। अरे मुड़ देखो मेरी ओर जरा, ये काल शीश पर छाया है, ये क्रोध का दरिया था, तो ढाल से ढह जाओगे तुम, साथ में भगवान के सब धर्म मारे जाओगे। ये जटना मुंडी कंजित केस है, कासा या मार वहां को तेरे भेष है। ये जटा रख लिया, वाह, ये जटा रखाकर चंदन लगाकर ये बाबा जी बन जाते हैं, सुनपा गाजा भाव छानकर ये घर घर अलग चलाते हैं, ये कान फूट और मंत्र सुना, ये माल मुक्त का खाते हैं, दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खिलाते हैं। और दीवान जी सरकार, दिन में राम राम, रात को 100 ग्राम। ये दूसरा कौन सा ढंग करते हैं? कौन कौन सा करते हैं? मंदिरों में जा करके जी सरकार। ये घंटी जरा हिला दी, ये घंटी जरा हिला दी, ये कली दिल की खिल गई, दीपक जरा जला दिया तो समझो मोह बन गई। ये ढंग है ढंगियों का, सिर्फ खाने के वास्ते हरि नाम पूजा रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। नकली ढोंगी मक्कारों ने ये देश तबाह किया, रह गए ये ढोंगी लोग अन्न धन को जलाकर राख किया। ये नहीं कमा कर खा सकते, जब मुक्त माल है खाने को, धर्म की आड़ में डकैत बन बैठे, ये खाली करे खजाने को।
कह करके उल्टा सीधा कर जाते हैं। जो जिनकी बातों में आते हैं वो भीख मांगकर खाते हैं। जिस देश में साधु और ब्राह्मणों को भर पेट पुजाया जाता है वह देश और समाज निश्चय ही रसातल को जाता है। दीवान जी सरकार, ये विध्वंस करो यज्ञ मंडप, इसमें आग लगा दो तुम, जो कुछ होगा मैं देखूंगा, बस मेरा हुक्म बजा दो तुम। क्या देख रहे हो? इन साधु ब्राह्मणों को मारो पीरो। देखिए सरकार, नकली साधु था ये तो। हम लोगों ने तो उनकी जटाओं को उखाड़ लिया। सरकार वो साधु नकली थे। लेकिन दीवान जो हमारे हाथों से साधु ब्राह्मण बच गए हैं वो सम्मुख बता के जाएंगे। अरे पक्ष पिता उनकी लेकर तो बंदी मुझे बनाएंगे। इसीलिए आज हमको स्वयं चलना चाहिए अपने पिताश्री के बाद। क्यों नहीं, चलिए चलो। महाराज उग्रसेन की दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, आपने यमुना बाग में जिन ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए भेजा था वह प्रथम द्वार पर दुहाई दुहाई की आवाज लगा रहे हैं। क्या प्रिय शिवा? हे मुनिराज, आपको तो यज्ञशाला में होना चाहिए था। आपके मुख से सुहा सुहा की आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन ये दुहाई दुहाई की आवाज। वाह राजन वाह। अरे हुए हैं किस लिए व्याकुल जो इतना तमतमाए हो स्वामी? बताओ सुख का कारण जो हेमंत खाए हो स्वामी। न मन में कोई चिंता करो, अरे दम ठंडा करो स्वामी। पड़ा है दास चरणों में, इसे क्या ये बदगुमानी? अरे ये बदगुमानी किसने की? इसका जमाना भूल गया। अरे कौन से बेवक्त पर ये कहना खजा का फिर गया? चाहे मुजरिम को सजा या मौत दो, अरे रखा फांसी के करते मुल्क के आदम को आप मुझे बताइए कौन है आपको जो ये कष्ट दिया है भगवान? आपकी आज्ञा करने में देरी होगी, लेकिन हुसैन को सजा देने में देरी नहीं होगी। आप मुझे आज्ञा दें भगवान। राजन, जिस यज्ञ को करने के लिए हम समस्त आचार्य ब्राह्मणों को आपने भेजा था, आपके पुत्र ने उसी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। साधु ब्राह्मणों को मारा पीटा, उनके ग्रंथों को यमुना में बहा दिया। क्या मुनिराज, मेरा पुत्र कंस आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, कोटि बंधाओं को यमुना में बहा दिया और संतों को भी कष्ट दिया है। हाँ राजन, लेकिन मुनिराज वो आपका पुत्र था इसलिए छोड़ दिया। अन्यथा अगर कोई दूसरा होता उसे श्राप देके वहीं भस्म कर दिए होते। ऋषिराज, श्राप मत दीजिए, वो मेरा पुत्र है और पिता का अगर तक होता है कि पुत्र के प्रति कुछ करके दिखाए, मैं उसे उचित दंड भी दूंगा। अगर वो उचित दंड से भी नहीं समझेगा तो मैं उसे यहाँ बुला करके और समझाऊंगा। लेकिन ऋषिराज, आप श्राप मत दो। ठीक है राजन, आप उसे दंड दीजिए, हम यज्ञ की दोबारा से व्यवस्था करके और यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाते। ठीक है ऋषिराज।
वीर बजरंग, इसी समय हमारे पुत्र कंस को दरबार में बुलाया जाए। कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही चला आया हूँ पिताश्री। कहो क्या बात है पिताश्री? वारे पुत्र वास्तव में पिता की यही कामना करता है कि इस ऐसा पुत्र हो जो पिता के सामने आकर भी पिता को प्रणाम नहीं करता है। ये कहाँ की सभ्यता है पुत्र कंस? सुना है यज्ञ मेरी को तू विध्वंस करता है, हुकूमत मेरी ठुकरा कर मूर्ख मेरा ही अपमान करता है। क्या कहा पिताश्री? हाँ, जो तुम सुन रहे हो अपने कानों से सत्य सुन रहे हो, लेकिन पिताश्री अभी तक आपका कोई अपमान तो नहीं किया है। तो सुनो, अरे लुटाते हो जो तुम धन को, उसे मैं देख नहीं सकता। जलाते हो घी को अग्नि में, उसे मैं सह नहीं सकता। अरे खिलाओ मेरे वीरों को, खिलाओ मेरे वीरों को, ये समय पर काम आते हैं। लड़ाई के मैदान में ये जान की बाजी लगाते हैं। तुम तो घी मेवा मिष्ठानों को खामखा अग्नि में जला रहे हो पिताश्री। पुत्र, मैं लुटाता हूँ नहीं धन को, प्रजा का कष्ट हरता हूँ। यज्ञ और दान देकर के प्रसन्नों से विष्णु को करता हूँ, जो कि सबका रक्षक है, घर घर में वास करता है, उस नारायण के लिए यज्ञ करता हूँ। क्या कहा? विष्णु? ये मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हो। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही एक छाया हूँ। कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु? जो कुछ हो वह मैं हूँ पिताश्री। मैं एक अधर्मी, एक पापी, संतों पर दुराचार करने वाला, अत्याचार करने वाला अपने आप को ब्रह्म कहता है। क्या ये सत्य है? ये गलत है, ये मिथ्या है। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शंकर कहाया है, तभी तो तूने उन भोले भाले ब्राह्मणों को यमुना में मार बहाया है। धर्मो रक्षते रक्षति पुत्र, धर्म की रक्षा करते हुए बड़े बनो, धर्म को मिटाते हुए बड़े बनने का सपना छोड़ दो। क्या कह रहे हो पिताश्री? बार बार आप धर्म धर्म, आप जानते हो धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? ये जन्म में धर्मम नचवे निवर्ति, जन्म में अधर्म नचवे प्रवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म को, मगर उस पर चल नहीं सकता। जानता हूँ अधर्म को, उसको पक नहीं सकता।